वो करना सीखना है जो सही है जबकि वो अभी भी गलत लग रहा हो। मुझे सीखना है वो करना जो सही है जब हमें बहुत दुख हो रहा हो और लगे हमारे अंदर सब कुछ ढह जाने वाला है, और जो सही है वो शायद और भी लंबे अरसे तक करना पड़े, लंबे 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 अरसे तक, इससे पहले कि आपको सही परिणाम मिले। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाली, मैं आपसे झूठ बोलकर ये नहीं कहने वाली एक प्रार्थना करो और कल सुबह ये मिल जाएगा। शायद ऐसा हो जाए, पर वो शायद इस तरह ना हो। पर मैं आपको वो बता सकती हूं, जो भी आपको सचमुच चाहिए परमेश्वर आपके लिए वो लाएंगे, वो ये आपको देंगे। और यदि आपने अपनी सोच और अपना सपना अपने आगे रखा तो वो पीछे ना होगा। इसमें देरी नहीं होने वाली, ये जरूर होगा, आपके नहीं परमेश्वर के समय पर जरूर होगा। और इस बीच ये गलती ना करें जो मैंने की और दुखी होते रहे, इसे अपने बल पर करने की कोशिश करते रहे। अपने जीवन का आनंद ले जहां आप हैं वहां पर, उस राह पर जाते हुए जहां आपको पहुंचना है। शैतान को हराने के लिए सुबह उठकर खुश होते रहिए। मेरा मतलब है अपनी यात्रा का आनंद ले, परमेश्वर से प्रेम करें। आपको हर दिन ये बुलंद आवाज में कहने की जरूरत है, प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरी सोच साकार हो। पर आप जानते हैं प्रभु कि अगर मुझे कभी यह हासिल ना हो, मैं फिर भी आपसे शिद्दत से प्यार करूंगा, कभी आपको नहीं त्यागूंगा, कभी आपको नहीं भूलूंगा। ओ महिमा हो, मैं शायद उत्साहित हो जाऊं और इमारत के इर्द गिर्द दौड़ने लगूं, या कुछ और, मुझे पता नहीं। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाते हैं, मुझे यकीन है लोगों ने ये सोचकर उसे, खैर कौन है वो, अपने कभी उसके बारे में सुना नहीं। जब मेरी सेवकाई पहले पहले लोकप्रिय होने लगी और मुझे निमंत्रण मिला कुछ बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाने का, इस तरह की एक लोग कहते हैं, खैर तुम कहां से आई हो, हमने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। और मैं सोचा करती थी, मैं कहती तो थी, पर जहां मैं रह चुकी हूं आप वहां अभी होना नहीं चाहेंगे। मेरी सार्वजनिक सेवकाई अब उस व्यक्तिगत जीवन का परिणाम है जो मैंने व्यक्तिगत रूप में किया है उन 35 सालों में, और मैं अभी भी करती हूं हर दिन अपने जीवन में, हर दिन। ये ना सोचे कि आप पब्लिक में एक बात करते हैं और कुछ और ही करते हैं प्राइवेट में। यदि आप अपना जीवन धार्मिकता में जीने लगे, मेरा मतलब है सचमुच सचमुच सही ढंग से अपने किए हुए पर अटल रहे, ये सीख कर कि अपने शब्दों के प्रति कैसे सावधान रहना है, अपने मन को परमेश्वर में धर्मी बनाना है, अपने हृदय की आज्ञा का पालन करें, कोई कड़वाहट मन में न रखें, दूसरों को समाज में नीचा दिखाने की कोशिश कभी न करें। वो प्रेम भरा व्यक्ति बनकर जो सचमुच लोगों की मदद करता है, ये मुश्किल नहीं है, परमेश्वर यही चाहता है। जो वो चाहते हैं कि हम करें और उसके लिए वो देते हैं अनुग्रह, शक्ति, सामर्थ्य और उसे करने की क्षमता, और वो है, हाँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके सपने और आपकी सोच साकार हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे, खैर ये कहां से आ गया। वैसे वो बढ़ रहा था 30 साल तक, खैर 3 साल की सेवकाई के लिए, और उन सालों इतने सामर्थी थे जब तक कि परमेश्वर ने उन्हें मुक्त नहीं कर दिया कि वे अभी तक संसार भर में लोगों पर असर कर रहे हैं। हालेलुया। किसी को पता नहीं था कि यीशु कौन है जब वो पहले पहले इस पृथ्वी पर आए थे, पर जब आप, वाओ, वो बढ़े। इब्रानियों 5:8, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, सक्रियता से, विश्लेषण से और उसका संपूर्ण अनुभव, और सिद्ध बनकर वैसे लेस होकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए काल के उद्धार का कारण हो गया। जिन हालातों से उसे गुजरना पड़ा उस दिन से जब वो 12 साल का था
और फिर जो जो उसे सहना पड़ा जब वो 8 दिन का था और जब तक वो 12 साल का नहीं हो गया, उसे किन हालातों से गुजरना पड़ा, जब तक कि वो 30 साल का नहीं हो गया, उसे स्वयं परमेश्वर वृद्धि के रूप में बताते हैं। परमेश्वर को हमें हर बात बताने की जरूरत नहीं और हमें बाकी सबको भी हर बात बताने की जरूरत नहीं। वो कुछ बातें जिनसे आपको गुजरना पड़ता है जब आप बड़े हो रहे होते हैं, वो वैसी बातें बस नहीं होती हैं जो लोगों को बताने लायक होती है। ये कुछ ऐसी है जो आप धारणा करते हैं वैसी नहीं होती है। वो नहीं चाहती थी कि कोई और कमरे में न हो जब तक कि वे उसे बहुत अच्छी तरह न जान ले। आप वहां अपने जन्म देने वाले कोच पर हैं और पवित्र आत्मा कहता है पुश। बहुत से लोग वहां बाहर जाना चाहते हैं और बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, पर उनके पास कुछ अनुभव नहीं। अगर मुझे अपने घर पर किसी प्लम्बर को बुलाना होगा तो मैं किसी अनुभव प्लम्बर को ही बुलाऊंगी। मैं किसी ऐसे को नहीं बुलाना चाहूंगी जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हो। मुझे कोई इक्विपमेंट वाला चाहिए। पर अगर वो आता है और उसके पास कोई साधन नहीं होते, वो मुझसे कहता है खैर आपके पास कोई साधन है, मैं कहूंगी तुम क्या करने आए हो यहां पर। खैर मुझे ऐसा नहीं चाहिए और हमें जरूरत है अनुभव की और हमें जरूरत है इक्विपमेंट की। अब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। आप अपने जीवन के आनंद के वक्त में अनुभव नहीं पाते अगर आपके पास साधन नहीं है। आपको इक्विपमेंट नहीं मिलते, आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आपके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं होगा अगर आप उसे हासिल नहीं करेंगे। आपको उसे हासिल करना होगा। जब मैं आपको कुछ बताती हूं तो मैं परमेश्वर के वचन ही आपसे शेयर नहीं करती, मैं अपना जीवन भी आपसे शेयर करती हूं। मैं जानती हूं कि परमेश्वर सच्चे हैं और मैं जानती हूं कि वो क्या कर सकते हैं आपके जीवन में। और मैं जानती हूं कि तब भी जब वो खामोश हैं, वो तब भी काम कर रहे होते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, जब आपको लगे कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, तब ही शायद वो सबसे ज्यादा कर रहे होते हैं। और बजाय ये कहने के प्रभु आप क्यों मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही, मेरे ख्याल से अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकती, मेरे ख्याल से मैं बस इससे उब गई हूँ, आपको ही कुछ करना होगा, मैं अपने जीवन में आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। जो आप अपने मुंह से कहते हैं इन खामोश सालों में, वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो शायद आप सोचते हैं ऐसी बातें न कहें जैसे कि खैर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, मैं बस अपना समय बर्बाद कर रही हूं, कुछ बदल नहीं रहा, मैं बदल नहीं रही। किसी को कैसे परमेश्वर बदल सकते हैं जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर आपको बदले। सबको सफलता मिलती है सिवाय मेरे। आप बस उसी बेकार पर्वत के इर्द गिर्द बार बार घूमते रहेंगे, अपनी पूरी जिंदगी बड़बड़ाते हुए शिकायत करते, गड़बड़ी में रहते, उन बातों को कहते जो नहीं है ऐसे जैसे वे हैं। मूसा पहले 3 साल तक छिपा रहा, अपने जीवन के 3 साल 3 महीने, और तब जब उसने सोचा कि वो तैयार बाहर जाने को है अपनी नई सेवकाई में और इजरायलियों को मुक्त कराने को, उसे रेगिस्तान के पिछवाड़े भेज दिया गया 40 साल तक। सब लोग भूल गए कि वो कौन था। उन्होंने परवाह नहीं की कि वो फिरौन का पुत्र हुआ करता था। किसी ने सोचा नहीं मूसा के बारे में, अब और कोई मूसा के बारे में बात नहीं करता था। किसी को परवाह नहीं थी कि वो कहां था, पर परमेश्वर जानते थे कि वो कहां है। जब सही समय हुआ परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और उसका इस्तेमाल किया। उसे क्या हुआ उस अनजान प्रदेश में? आपको पता है बाइबल हमें बताने की परवाह नहीं करती। वो बढ़ा, वो बस बढ़ा। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला, चलो उसकी ओर देखें। लूका 1:76। मुझे इतनी हैरानी हुई जब मैंने सचमुच इन 2 लोगों के जीवनों की ओर देखना शुरू किया। मुझे इसका अनुमान लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि मुझे क्या हो रहा था जब मैंने सचमुच बाइबल का अध्ययन करना शुरू किया। और फिर आपको फैसला करना पड़ता है कि आप ये करना चाहेंगे या नहीं।
थैंक यू। अब मैं यहाँ आगे बढ़ूंगी। क्या आप सचमुच परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? मेरा मतलब, क्या आप सचमुच परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल होना चाहते हैं? मेरा मतलब सचमुच यकीन से आप ये इक्विपमेंट पाना चाहते हैं? क्या आप अनुभव पाना चाहते हैं? कोई शक नहीं कि जब इन दो लड़कों की माँ यीशु के पास आई और कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र तुम्हारे साथ बैठे जब आप अपने राज्य में आए, एक आपके बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। यीशु ने कहा, लूका 1:76, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उनके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है और हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये कितनी कमाल की भविष्यवाणी है उसके जीवन के प्रति। और हे बालक, तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। वचन 80। और वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। जंगलों में, मैं आपको बता दूं, लगता है परमेश्वर का जंगलों में कुछ खास लगाव है। हर व्यक्ति जिसे वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे वहां जाना ही पड़ता है, और उसे भेजा गया निर्जन प्रदेश में और रेगिस्तान में उस दिन से जब तक कि वो दिन नहीं आ गया जब वो पागलों सा चिल्लाता हुआ आया, प्रायश्चित करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मुझे पता नहीं वहां उसके साथ क्या हुआ था। वो ऊंट के बाल के कपड़े पहनता था और टिड्डियां खाता था। मुझे कुछ ज्यादा आकर्षक तो नहीं लगा, पर कुछ हुआ। किसी बात ने उसे तैयार किया कि वो उसकी परवाह न करे। जो लोग सोचते हैं आप में से कुछ को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी भी उलझे हुए हैं इस दुनिया में, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। लोग तो कई बातें सोचते हैं, लेकिन आपको वही करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। चलिए भी अगर आप सोचते हैं आप सब प्रेम करने वाले हैं क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो बेहतर होगा आप दोबारा सोचिए। उन्होंने बिना किसी कारण यीशु से नफरत की। आप परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अगर आपको इसकी ज्यादा ही चिंता है कि लोग क्या सोचते हैं, यदि आप लोगों को चापलूसी करते हुए देखेंगे, आप उनसे बातें करेंगे, आप सोचेंगे कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जो आपको कुछ नया सामान देता है। मुझे पता नहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्या क्या सहना पड़ता था वहां पर। अगर हम वहां देख सकें, बस वहां कुछ चरित्र निर्माण हो रहे थे। और देखिए, बात ये है कि वो काफी अकेला था, और कई बार जब सबसे ज्यादा अकेले होते हैं तब परमेश्वर सबसे अच्छा काम करते हैं। पर मुझे एक कमाल की बात दिखी यूहन्ना 3 में। मुझे पता नहीं वहां क्या हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ, पर मेरा मतलब है उसे विशेष चरित्र मिला। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 25 में वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय पर वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उनसे कहा,
हे, जो व्यक्ति यरदन के पार, यरदन के किनारे तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना, तुम अपने सभी चेले गंवाने वाले हो, तुम्हें कुछ करना होगा, वो तुम्हारी जगह ले रहा है। अब सब लोग उसी की ओर भाग रहे थे। यूहन्ना को इसके बारे में सोचना न पड़ा। उसके जवाब की तरफ देखिए। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए और कोई स्रोत है ही नहीं, जब तक वो कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि दावा नहीं कर सकता, वो अपने लिए कुछ न पा सकेगा। एक व्यक्ति को अपने उस वरदान से खुश होना चाहिए जो उसे स्वर्ग से भेजा गया है। उसके अलावा कोई और स्रोत नहीं है। वचन 30 अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। उसे और ज्यादा दिखना होगा और मुझे कम से कम दिखना होगा। परमेश्वर ने मुझे कुछ करने को भेजा है, मैंने वो किया है। अब वो भाग दौड़ संभालने के लिए आ रहे हैं और मैं किसी भी तरह उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपको ये जानने की जरूरत है कि वो कैसे करना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। ये करने का समय कब है और उसे कैसे बंद करना है। वो खामोशी के वर्ष यीशु के लिए वो रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए वो रहे, मूसा के लिए रहे। यूसुफ ने 13 साल जेल में बिताया किसी जुर्म के लिए जो उसने नहीं किया था, पर वो सीधे गया कारावास से महल में। जॉयस, तुम बात करती हो खामोश सालों की। मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन खामोश रहा है। कब कब कुछ होगा मेरे साथ, मैं आपको नहीं बता सकती कि कब, पर मैं आपको वो बता सकती हूं कि ये शायद हो अचानक, बिल्कुल वैसे ही जैसे अचानक यीशु प्रकट हुए। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने वाला है। अचानक मूसा ने देखी एक जलती हुई झाड़ी और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि इजराइलियों को बाहर निकाल उन चमत्कारों और शक्तियों से और लाल समुद्र की बांटने और मन्ना की तरह के महान आश्चर्य कर्मों से, बहुत ज्यादा महान आश्चर्य कर्मों से। हो अद्भुत, उसने मुझे निर्जन प्रदेश में किए। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ, जब उसने अपनी लाठी लाल सागर पर बढ़ाई और वो बट गया, उसने सोचा होगा मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी इक्विपमेंट ले आया। मुझे बहुत खुशी मेरे साथ अनुभव है। और बस काश मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी है कि मैं उनसे गुजरी हूँ जो मुझ पर बीती है और मुझे नफरत थी उन सब से, पर ओ माय गॉश, अब मैं इतनी खुश हूँ। और मैं कामना करती हूँ कि मैं आपके खुश होने में मदद कर सकती हूँ उसके बारे में जो आप पर गुजर रही है। काश आप उसे बेहतर ढंग से सह सकते। हार मत मानिए और हथियार मत डालिए। अपने जीवन के हर दिन जब आप उठते हैं, आप कहें आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। मेरे साथ ही अचानक होने वाला है। मेरे जीवन में आज अचानक परमेश्वर एक आविष्कार कर देंगे। यदि आज सही समय है तो आज ही वो दिन आएगा, मुझे कुछ मिलेगा अपने जीवन में। पर हार नहीं मानने वाला मैं, और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूं। वो बढ़ा। पौलुस छिपा हुआ था। वो कोई अच्छा चरित्र नहीं था जब परमेश्वर ने उसे बुलावा दिया। मैं एक अच्छा चरित्र नहीं थी, मैं एक अच्छी उम्मीदवार नहीं थी, इसलिए मेरे दोस्त मुझे कभी समझ नहीं पाए। और मैं सचमुच उनको दोष नहीं दे सकती वो सोचने के लिए, क्योंकि मैं कोई खास मटेरियल नहीं थी। मेरा मतलब, उन्होंने मुझे बताया तुम्हारा वो शक्तिशाली व्यक्तित्व है, तुम्हारी आवाज गलत है, तुम्हारा रवैया खराब है, तुम्हारे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है। और वे सही थे, पर परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। मेरा मतलब अगर आप गधे का जबड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, चलो भी, क्या आप समझ रहे हैं? मेरा मतलब मूसा के पास बस एक लाठी थी। परमेश्वर ने कहा, ये क्या है जो तेरे हाथ में है? ओह, ये बस मेरी लाठी है, उसे नीचे फेंक। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से कहा, उसे उठा ले। देखो, अगर आप फेंकने को तैयार है हर चीज जो आपके पास रखी है,
परमेश्वर उसे भर देंगे सामर्थ्य से और दोबारा वापस उठा देंगे। मेरी एक अजीब सी आवाज थी जो ज्यादातर औरतों की आवाज जैसी नहीं लगती थी। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पास क्या है? एक मुंह, उसे फेंक दो। परमेश्वर ने कमाल किया, मुझे इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति बनाया। आपको पता है परमेश्वर गुप्त रूप से काम करते हैं। चलो देखते हैं भजन संहिता 1:49 और मुद्दा समझ लेंगे। अचानक पौलुस और सिलास जेल में थे, गीत गाते हुए। आधी रात के समय अचानक वो औरत जिसे 18 साल से लहू बहने का रोग था, जो हर एक वैद्य के पास गई थी, और अचानक आधी रात होती है और अचानक, और आपके साथ भी अचानक होगा। शायद ये आज रात ही हो, शायद ये कल की रात हो। आप रात को सोएंगे उसी समय के साथ जो 20 साल से आपके साथ नहीं था। अचानक, और उसी पर आपकी नजर टिकाए रखनी होगी आपको। वचन 13, मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम आश्चर्य है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त रीति से बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रखा जाता था, तो मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। अब आपको पता है क्या शिशु के विकास की यही पूरी बात कितनी अद्भुत है। मैं वो सोचती हूं कि क्या परमेश्वर ने इसे इस तरह से क्यों नहीं बनाया कि जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसके यहाँ एक स्पष्ट थैला हो बाहर की तरफ। क्या ये अच्छा नहीं होता? परमेश्वर ये करते हैं गुप्त रूप से, रहस्य के क्षेत्र में, अंधेरे में। वो अपना हाथ वहां डालते हैं और वो उसे गढ़ते हैं और आकार देते हैं। और बाइबल में लिखा है, हमारे जीवन के हर दिन का लेखा पहले से ही लिखा है, इससे पहले कि वो अस्तित्व में आता। आप नहीं जानते कि ठीक इस वक्त परमेश्वर आप में क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, परमेश्वर काम कर रहे हैं और जन्म होने वाला है। और मैं शायद ये जोड़ूं, सबसे बुरा दर्द होता है सफलता से पहले। हालेलुया! सबसे बुरा दर्द ठीक उस सफलता से पहले ही होता है। हालेलुया! निर्गमन 33 मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था। मैं आपको देखना चाहता हूं प्रभु। और उन्होंने कहा, मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। यहोवा ने कहा, मैं अपने तेज सहित तेरे सामने से होकर निकल जाऊंगा। आपको उस पर अड़े रहना होगा। मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुने, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। यीशु चट्टान कहलाता है। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर निकल न जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे दांव पे रखूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा। अब आखिर ये क्या मतलब है? मेरा मानना है कि परमेश्वर ने इस शास्त्र वचन के द्वारा मुझे समझाया करीब 15 साल पहले, और ये है जो वो था। मैं एक विश्वासी हूँ और मैं परमेश्वर से सुनना चाहती हूँ। मैं चर्च जा रही हूँ, मैं गा रही हूँ, तालियां बजाकर खुशी के गीत और ऊपर नीचे कूद रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा। मैं घर पर अपने बिस्तर में हूँ रोती हुई, और कुछ नहीं हो रहा। परमेश्वर आ रहे हैं। मैं ये नहीं जानती, पर परमेश्वर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, पर मैं तुम्हें यीशु में छिपा दूंगा जो चट्टान है।
तुम मेरा मुख नहीं देखोगे, पर जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा, अपने हाथ से मैं तुझे ढांपे रहूंगा और तू मेरी पीठ देख पाएगा। तो ये है जो इससे समझ पाई हूं। आप अपने पूरे जीवन भर सबसे बड़े कबाड़ में घिरे हो और आप हमेशा परमेश्वर को आते देख सकते हो। आमीन। और क्या होगा? आप शायद आज रोते हुए सोने जाएं और परमेश्वर आ रहे हैं और कल सुबह आप कह रहे होंगे, वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर थे मेरे जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की सीख अपने जीवन के लक्ष्य सामने रखने में आपको प्रेरणा देगी। परमेश्वर की प्रतीक्षा करें, वही करें जो वो करना चाहता है आपके जीवन में। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और आपका दिन शुभ हो। परमेश्वर की स्तुति हो। आप हमेशा खुश रहें। हमें आपसे प्रेम है और परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।